आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। अगर आप कुमार गौरव सर का डेली करेंट अफेयर्स रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं। यह 31/8/2024 का करेंट अफेयर्स है। इस क्रम में पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलीखेल शहर कहाँ स्थित है? धूलीखेल शहर जो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है, यह नेपाल में है। नेपाल में इसको कौन स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो WHO ने स्वस्थ शहर घोषित किया है। सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? तो यह पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास को सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। इसमें 17 गोल को रखा गया है, जिसमें SDG 1 सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है? तो गरीबी रेखा को समाप्त करना है। SDG 2 क्या है? तो भूखमरी को समाप्त करने से है। भूखमरी को समाप्त करने से SDG 2 है। नेपाल का पर्यटन राजधानी कहाँ है? तो पोखरा है। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा। और ऐसे राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। काठमांडू। नेपाल के साथ सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, यह सब भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के PM कौन है? तो KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नेपाल के PM है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यह तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह में मार करती है। यह हवा से सतह में मार करती है। कांके संतुरई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में है। नागपट्टिनम बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नागपट्टिनम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने यानी TCS ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया? तो मनीला में। मनीला यानी फिलीपींस में। डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, यह डिजिटल इनोवेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। म्यांमार की राजधानी नापीता। नापीता। यहाँ की मुद्रा क्यात है। क्यात है। थाईलैंड के राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। यहाँ की मुद्रा बहत है। लाओस की राजधानी वियंतियान। वियंतियान। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की मुद्रा डोंग। वियतनाम की मुद्रा डोंग। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसकी मुद्रा रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फिलीपींस की राजधानी मनीला। सिंगापुर के सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई के बंदर शेरी बागवान। नेक्स्ट, 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश किया है? तो भारत ने किया है। भारत ने। भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल। श्याम निखिल। ग्रैंड मास्टर शब्द शतरंज से जुड़ा हुआ है। शतरंज से। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? यह दूसरी बार पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। 2023 में भी पूर्णिमा देवी बर्मन को ही मिला था। चर्चा में रहे #प्ले ट्रू अभियान का संबंध नाडा से है। नाडा से। हाल ही में PM मोदी ने बंधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बालधर में। महाराष्ट्र के बालधर ने।
यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण यानी JNPT इसका निर्माण करेगा। महिला बाल विकास मंत्री अभी कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो सी बॉक्स। किसके द्वारा? अन्नपूर्णा देवी, महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा। भारत का जहाज रानी मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। मुद्रा एवं कंडला पोर्ट कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। मुद्रा एवं कंडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। और कंडला पोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है, जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 159। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन है? तो संजय कुमार। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख संजय कुमार। अजरक है, अजरक वस्त्रकला कहाँ का GI टैग मिला है? तो गुजरात के। अजरक वस्त्रकला गुजरात के। ब्रिटेन का साउथैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। इसका ग्रांटेड लाइसेंस किसने दिया है? तो UGC। UGC के फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में। UGC के वर्तमान हेड कौन है? तो जगदीश कुमार। जगदीश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करना होगा। इस जो ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय गुरुग्राम में खोला जा रहा है, उसको जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसको पालन करना पड़ेगा। इसका प्रथम सत्र जुलाई 2025 से शुरू होगा। जुलाई 2025 से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पे आया था? तो कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों का नाम में परिवर्तन किया है? तो यह अमेठी उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो हाई इम्पल्स ने किया। हाई इम्पल्स ने। हाल ही में कांस से 2024 में मानद पाम डिओर से किसे सम्मानित किया गया? तो मेरिल स्ट्रीप के। नेक्स्ट, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 के विजेता कौन सा देश बना है? तो यह चीन बना है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है एवं उबेर महिला बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? तो यह पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान ने। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। और चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है। इसका आकार कैसा होता है प्रति चक्रवात के? तो गोलाकार। गोलाकार। विली विली कहाँ की चक्रवात का नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया? तो पंजाब में। पंजाब में। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इरबा MDX मोंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई? तो आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। यह सामान्य तापमान पर भी स्टोर कर सकते हैं इसको। एम पॉक्स का पहला केस 1958 यानी मंकी पॉक्स का पहला केस 1958 में बंदर के काटने से यह पहली बार हुआ था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा था, मंकी पॉक्स पड़ा था। वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया? ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया तो उत्तराखंड में। यह जंगल में लगे आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, जो इस साल से ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला अवनी लखेरा। प्रीति पाल यह 100 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त की है। प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त की है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन सा देश है? तो जापान है। यह हर साल मलेशिया में ही आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। हाल ही में ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो समुद्र प्रताप। नेक्स्ट, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और पहली कौन थी? INS अरिहंत। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफार्म कौन सा है? तो हनुमान। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफार्म कौन सा है? तो हनुमान। शहीद बेहश्ती पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ईरान में। ग्वादर पोर्ट भी ईरान में, जो भारत की सहायता से चलता है। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर एयरलाइंस। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस बोंग। मोबाइल अस्पताल भीष्म कहाँ परीक्षण किया गया? तो आगरा में। यह हाल ही में यूक्रेन को उपहार के रूप में दिया गया है, भीष्म अस्पताल मोबाइल अस्पताल। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? RS भट्टी को। CISF की स्थापना 1969 को हुआ था। BSF के 65 में, ITBP के 62 में हुआ था। माउंट इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 मई को। नेक्स्ट, कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही VVI है, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। संविधान के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के निर्माण के लिए कब चुनाव कराया गया? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या
389 थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि जो ब्रिटिश के अंतर्गत आता था, जो ब्रिटिश के अधीन था, वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होते थे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, यानी 4 कमिश्नरी जो अभी संघ शासित प्रदेश कहलाते हैं, वैसे ही कमिश्नरी था पहले, तथा 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो अभी प्रस्तावना है, वहीं लगभग उद्देश्य प्रस्ताव था पहले, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके प्रस्तावना बनाया गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य की संख्या 7 थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में।